रोरो और डोडो की जादुई जंगल यात्रा। 7 मिनट की विस्तृत कहानी। एक बार की बात है, सुबह की हल्की किरणें जंगल पर उतर रही थीं। पत्तों पर ओस चमक रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। रोरो, एक सफेद और नन्हा खरगोश, अपने घर के दरवाजे पर आया, आंखें मसलते हुए। उसके पीछे उसकी सबसे प्यारी दोस्त डोडो, एक छोटी सी पीली बत्तख, भी बाहर निकली। दोनों हर दिन की तरह खेलने की सोच रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता आ गई। जंगल पूरी तरह सूना और बेजान लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां पीली हो चुकी थीं और जमीन पर गिर रही थीं। रंग बिरंगे फूल मुरझा चुके थे। वो तितलियां जो हमेशा उनके इर्द गिर्द उड़ती थीं, आज कहीं नहीं थीं। और सबसे अजीब बात, जंगल में कोई आवाज नहीं थी। डोडो, ये क्या हो गया? रोरो ने धीरे से पूछा। डोडो ने आसमान की ओर देखा, फिर सूखे पेड़ की ओर। मुझे नहीं पता, पर कुछ तो गड़बड़ है। रोरो बोला, हमें जंगल के बीच वाले पेड़ के पास जाना चाहिए। वही जादुई पेड़ जिससे पूरे जंगल में जान आती है। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते पर चल दिए जो उन्हें जादुई पेड़ तक ले जाता था। जब वे वहां पहुंचे, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो विशाल पेड़, जो कभी सुनहरी रोशनी से चमकता था, अब काले और भारी बेलों में जकड़ा हुआ था। उसकी चमक चली गई थी। पेड़ थका और बीमार लग रहा था। पास ही जमीन पर 2 चीजें पड़ी थीं, एक जादुई सुनहरी पंख और एक पुरानी किताब, जिनकी मदद से रोरो और डोडो ने पहले कई बार जंगल को बचाया था। लेकिन आज वो भी मुरझाए हुए थे। रोरो ने धीरे से पंख उठाया, और उसी पल उसे याद आया वो दिन जब इस पंख ने उन्हें रोशनी दी थी, रास्ता दिखाया था। शायद ये फिर से हमारी मदद कर सके, रोरो ने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने मिलकर पेड़ से काली बेलें हटाने की कोशिश की। रोरो ने जोर लगाया, डोडो ने अपनी चोंच से खींचा, लेकिन बेलें 1 इंच भी नहीं हिली। डोडो थककर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आई। रोरो, क्या पेड़ को प्यास लगी हो सकती है? रोरो थोड़ा चौंका, फिर बोला, डोडो, तुम सही हो। अगर हम पेड़ को पानी दें, शायद ये ठीक हो जाए। बिना समय गवाए, दोनों पास के झरने की ओर भागे। उन्होंने बड़े पत्ते लिए, पानी से भरे और धीरे धीरे उसे पेड़ की जड़ों में डालने लगे। पहली बूंद गिरी और एक हल्की सी चमक जमीन से निकली। फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी।
हर बार रोशनी थोड़ी और बढ़ती। धीरे धीरे बेलें हिलने लगी। एक बेल टूटकर जमीन पर गिर गई। देखो रोरो, ये सच में काम कर रहा है, डोडो खुशी से बोली। अब दोनों ने बिना रुके पानी लाना शुरू कर दिया, झरने से पेड़ तक बार बार। जैसे जैसे पानी गिरता, पेड़ में जान आती गई। उसके तने की चमक वापस लौटने लगी। और फिर अचानक धड़ाम, एक तेज चमकदार रोशनी पेड़ से निकली। बेलें एक एक करके टूटने लगीं। पत्ते हरियाली से भर गए और पेड़ ने फिर से अपना जादुई रूप पा लिया। उसके साथ ही वो सुनहरी पंख हवा में उठने लगा। वो गोल गोल घूमता हुआ चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी। जहां जहां वह पंख उड़ता, वहां वहां फूल खिल जाते, तितलियां लौट आती और पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती। पूरा जंगल फिर से जी उठा। आखिर में वो पंख धीरे से नीचे आया और रोरो और डोडो के सिरों को छू लिया, जैसे वो कह रहा हो, शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने अपने जंगल को फिर से जिंदा किया। दोनों की आंखों में चमक थी। उनके दिल में सुकून था। अब उन्हें पता था, जब दोस्त साथ हों तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता।